दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय। चंड मुंड का पुनः प्रेषण एवं रक्तबीज का वरदान। नमस्कार श्रद्धालुओं, आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय की अद्भुत कथा, जहां मां दुर्गा की बहुरूपी और सामूहिक शक्ति अधर्म के विरुद्ध प्रकट होती है। धूम्रलोचन के वध का समाचार जैसे ही शुंभ और निशुंभ तक पहुंचा, वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे। अहंकार में डूबे असुरों ने अपनी संपूर्ण सेना मां दुर्गा के विरुद्ध भेज दी। चारों ओर रणभूमि सज गई और भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। असुरों की सेनाएं आकाश और धरती को कंपाने लगी, लेकिन मां दुर्गा अडिग और तेजस्वी रहीं। युद्ध की तीव्रता बढ़ते ही मां दुर्गा ने अपनी भुजाओं से अनेक दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। मातृकाएं ब्रह्मा की शक्ति से ब्रह्माणी, शिव की शक्ति से माहेश्वरी, स्कंद की शक्ति से कौमारी, विष्णु की शक्ति से वैष्णवी, वराह से वाराही और इंद्र की शक्ति से इंद्राणी। इन सभी शक्तियों ने एक साथ मिलकर असुरों पर प्रहार किया। इसी अध्याय में एक भयंकर असुर का परिचय मिलता है, रक्तबीज। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली प्रत्येक रक्तबूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता, वैसे वैसे असुरों की संख्या भी बढ़ती जाती। अध्याय का संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अधर्म जितना बढ़ता है, शक्ति उतनी ही व्यापक और संगठित होती जाती है। मां दुर्गा एक रूप नहीं, अनेक रूपों में संसार की रक्षा करती है। यह अध्याय सामूहिक शक्ति, संगठन और दिव्य योजना का प्रतीक है। इस अध्याय का पाठ करने से माता शत्रु बाधाओं से रक्षा करती है, भय और असुरक्षा का नाश करती है, आत्मबल, धैर्य और साहस बढ़ाती है और जीवन में विजय की भावना जागृत करती है। जब मां स्वयं युद्ध में उतरती हैं, तो वे अकेली नहीं, संपूर्ण शक्ति के साथ उतरती हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।